आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो चालू हुआ है उसको लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है। इस अपडेट को सुनिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगा कि इस अपडेट के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि आप उसके हिस्सेदार बन चुके हैं या नहीं बन चुके हैं, या अभी भी आप अंधविश्वास में हैं कि मेरा पैसा आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा अभी तक नहीं आया है, जिसको लेकर के बहुत लोग परेशान हैं। तो मैं उन्हीं को अब बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका पैसा आएगा या नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है जिससे आपकी पूरा क्लियर पता चल जाएगा कि आपको पैसा आएगा नहीं, या आप अगले लिस्ट में है या नहीं। क्योंकि अगला लिस्ट का पैसा आने वाला है 28 नवंबर को। कब आएगा? 28 नवंबर को। तो क्या आप उसके हिस्सेदार बन चुके हैं, आप उसके भागीदारी बन चुके हैं या नहीं बने हैं, या आपका फर्म ऐसे ही कहीं रखा हुआ है और आप आस लगाए बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मेरा पैसा आएगा, लेकिन हो सकता है कि नहीं आएगा। तो उसी को लेकर के आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि किसका किसका पैसा आएगा और कैसे चेक कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है? तो जितने भी बिहार के महिला हैं जो इस विभाग से यानी कि महिला मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़ना चाहती है या जुड़ चुकी है और आपको अभी तक लाभ नहीं मिला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अगर नहीं देखिएगा आपको पैसा नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं भटकते रहिएगा। तो पैसा बैंक में कैसे आएगा और कैसे मंगाना है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, पूरी सच्चाई पूरी क्लियर के साथ। जो आप तक अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एक लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिर आपकी क्या है। अगर आप देखिए बिहार के महिला हैं तो उन महिलाओं के लिए, जिन महिलाओं का पैसा अभी तक नहीं आया है, उनके लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वेरी हेल्पफुल वीडियो ये होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। अगर आप अपना पैसा मंगाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले लिस्ट देखना पड़ेगा। अब आप सोचिएगा कि हम लिस्ट कहां से देखें, कैसे देखें। तो हर महिला के घर में, हर महिला के हाथ में मोबाइल है, बड़ा सा मोबाइल होगा टच वाला। उसी मोबाइल के सहारे आप अपने घर बैठे देख सकते हैं कि मेरा पैसा आएगा या नहीं आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर उस लिस्ट में नाम नहीं है तो भी पैसा आएगा, बट कैसे आएगा पूरी डिटेल्स मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि अगला किस्त आपको 28 नवंबर को आने जा रहा है। आज है आपका 24 नवंबर। ठीक है? 28 नवंबर तक आपका आ जाएगा। कहने का मतलब है कि हर शुक्रवार को भेजा जा रहा है। तो आज हो गया सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, 28 या 29 को आ जाएगा। अगर 28 को नहीं डाला जाएगा तो 29 को डाल दिया जाएगा। ठीक है? और आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जिन महिलाओं का पैसा अभी तक नहीं आया है तो उनको तो मैं बाद में बात करूंगा, उसका सजेशन क्या है, उनको क्या करना पड़ेगा तो पैसा आएगा। लेकिन अगले किस्त का जो पैसा आना है उसका लिस्ट जारी है, तो उसका लिस्ट आप कैसे देख सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा एकदम बारीकी से, कहीं भी मिस नहीं करना है। अगर मिस कीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप अपना मोबाइल खोलिए, इतना आराम से आपको मैं बताऊंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे ही आपको बता दूंगा, अगर चाहिए तो मैं बोर्ड पर लिख करके भी बता दूंगा, बट उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप लोग समझदार हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल का क्रोम या गूगल को ओपन कीजिए। ठीक? जब गूगल या क्रोम आपका ओपन हो जाएगा तो उसमें आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? 3 नाम बताऊंगा, 3 नाम बताऊंगा। एक से नहीं होगा तो 2 से होगा, 2 से नहीं होगा तो तीसरा से होगा, कहीं से हो जाएगा। सबसे पहले आपको सर्च मारना है मेंबर लिस्ट।
क्या मारना है? मेंबर लिस्ट। अंग्रेजी में आप सर्च मारिएगा या वॉइस ओवर में बोल दीजिएगा कि मेंबर लिस्ट, तो आपके सामने खुल जाएगा। अगर मेंबर लिस्ट आपको नहीं खुलता है तो आप उसको फिर सर्च मारिएगा बेनिफिशियल। ठीक है, बेनिफिशियल पर आप क्या कीजिएगा कि मारिएगा सर्च। अगर इस पर नहीं आता है तो जीविका मेंबर लिस्ट मारिएगा, लास्ट ऑप्शन है ये आपका, जीविका मेंबर लिस्ट। जब इस पर सर्च कीजिएगा तो आपके सामने नया पेज खुलेगा। नया जब पेज खुलेगा तो उस पेज में आपसे मांगा जाएगा अपना जिला। तो आप जिस जिला से हैं उस जिला का नाम डाल दीजिएगा, चाहे आप जहां से हो। आप बिहार के 38 जिला के किसी कोने से हैं तो आप अपना जिला सेलेक्ट कीजिए। सारण से है तो सारण, वैशाली से है तो वैशाली, सिवान से है तो सिवान, पूर्णिया से, दरभंगा से, सुपौल से, जहां से है, अररिया, खगड़िया, जहां से हैं आप वहां से आप अपना जिला सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, मैं किसी एक पर्सनल जिले का मैं बात नहीं कर रहा हूं कि सारण का, पूरे बिहार के 38 जिला का मैं बात कर रहा हूं। आ गई बात समझ में? उसके बाद आपको अपना प्रखंड चुनना होगा। आपके जिला में आप जिस प्रखंड में रहते हैं आप उस प्रखंड का नाम उसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको अपना पंचायत चुनना पड़ेगा। आपका पंचायत क्या है? महिलाओं को अगर पता ना हो तो आप अपने घर में किसी बड़े व्यक्तियों से, अपने लड़के से, हैं अपने मतलब पति से या किसी से आप पता कर सकते हैं कि आपका पंचायत क्या है, आप उससे उसमें डलवा सकते हैं। उसके बाद आप अपना गांव डालिएगा, गांव तो पता ही होगा तो गांव डाल दीजिएगा। जब जिला, प्रखंड, पंचायत और गांव जब इतना बात आप कर उसमें सबमिट कर दीजिएगा तो आपको नीचे आएगा सर्च का बटन। सर्च पर क्लिक कीजिएगा। सर्च का क्लिक कीजिएगा तो वहां पर आपको एक लिस्ट जारी आएगा, एक लिस्ट खुलेगा बाय नेम, बाय पंचायत। पूरे आप जिस पंचायत के हैं उस पंचायत में जितने लोगों का उसमें नाम लिस्ट में होगा उनका पूरा पंचायत का लिस्ट आपके सामने खुल जाएगा, आपके प्रखंड का। ठीक है, तब जाकर के आप उसमें आप बारी बारी से अपना नाम को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अगर उसमें नाम है तो समझिए कि अगले किस्त में आपका पैसा आ जाएगा, चाहे जिस महिला को हो, आपके टोले से, आपके घर से, आपके पड़ोसी से या खुद आपका। लेकिन अब बात आती है कि जिन महिलाओं का उन लिस्ट में नाम नहीं होगा तो लिस्ट में कैसे आएगा? तो सबसे पहले ये बात है कि जिन महिलाओं को पैसा का जो लिस्ट जारी हुआ है और यह लिस्ट आप चेक किए और इस लिस्ट में नहीं है तो आप इतना समझिए कि आपका फॉर्म अभी जिला मुख्यालय में जांच प्रक्रिया में है। जब तक जांच में वेरीफाई में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, पूरी क्लियर नहीं हो पाता है, तब तक लिस्ट में उसका नाम नहीं डाला जाता है। तो इसका मतलब है कि आपका जिला मुख्यालय में है, अभी जांच हो रहा है। लेकिन बहुत लोगों का फॉर्म ऐसा भी होगा कि जिला मुख्यालय में नहीं गया होगा और जीविका दीदी के समूह में ही घर पर होगा, ग्रुप में कहीं रखा होगा, ऐसा ही पड़ा होगा, तो न जिला मुख्यालय में जाएगा, न जांच होगा, न लिस्ट जारी होगा, और जब तक लिस्ट जारी नहीं होगा न उसके खाते में पैसा जाएगा। समझ रहे बात को? तो उन महिलाओं से मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन महिलाओं का पैसा अभी तक नहीं आया है और लिस्ट में भी नहीं आया है, और लिस्ट में नहीं आया तो अब बहुत परेशानी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने जीविका दीदी से समूह में बात कीजिए जो आपकी अध्यक्षता में काम करती है। वो बताएंगी कि आपका फॉर्म यहाँ है या आपका जिला मुख्यालय में है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वहां से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जिला मुख्यालय में अगर चला गया है तो आपका पैसा आ जाएगा, वहां पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि जिला मुख्यालय से भी आपका ट्रांसफर हो चुका, लिस्ट में भी है आपका आ चुका, लेकिन लिस्ट में भी नाम है बट पैसा खाते में नहीं आ रहा है। तो इसका क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम का समाधान यही है कि लिस्ट में भी नाम है, जांच घर से भी आपका निकल चुका जिला मुख्यालय से है, चार्ट लिस्ट जो आया उसमें भी पैसा मतलब लिस्ट में नाम है बट पैसा अकाउंट में नहीं आया। तो हो सकता है कि आपके पास 1 से 2 3 आपके पास अकाउंट होगा और आप किस अकाउंट को वहां पर दिए हैं और वो अकाउंट अभी एक्टिव है या इनएक्टिव हो चुका है ये आपको पता नहीं है। तो आप जाकर के पहले अपने सभी अकाउंट को जांच करें, चेक करें कि कौन सा अकाउंट आपका बंद है और कौन सा अकाउंट आपका चालू है। जिस अकाउंट को आप वहां पर दिए हैं उस अकाउंट को जाकर के चेक कीजिए कि उसका केवाईसी हो चुका है या नहीं हो चुका है, उससे आधार जुड़ा है या नहीं,
उससे मोबाइल नंबर जुड़ा है या नहीं, और उसके बाद डीबीटी उसका क्लियर है कि नहीं, एनपीआई से लिंक है या नहीं। इतनी बात अगर नहीं हो पाता है तो पूरी प्रक्रिया होने के बाद भी पैसा आपका नहीं आएगा। समझ रहे बात को? तो इतना प्रक्रिया आपको जाकर के पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि डीबीटी जो है ना, डायरेक्ट बेनिफिट जो है आपका ट्रांसफर जो है, ये आधार कार्ड के माध्यम से ही किया जाता है, और जिस अकाउंट का आधार कार्ड नहीं लिंक है उसका पैसा नहीं जाएगा। ये किसी के अकाउंट नंबर से पैसा नहीं डाला जाता है। जितना भी, आप कान खोल के सुनिए, जितना भी सरकारी पैसा आता है पेंशन के रूप में, किसी योजना के रूप में, तो डायरेक्ट आधार से लिंक करके आधार के माध्यम से डाला जाता है डीबीटी से। अकाउंट इसलिए नहीं डाला जाता है कि अकाउंट का अगर एक भी नंबर ऐसा इधर से उधर हुआ तो पैसा किसी और के खाते में चला जाएगा, लेकिन आधार से इसलिए डाला जाता है कि आधार का अगर एक भी नंबर इधर उधर हुआ तो आधार उठाएगा ही नहीं, और उठाएगा नहीं तो पैसा जाएगा नहीं। तो इसलिए आधार से डाला जाता है कि डायरेक्ट आधार का नंबर डलाएगा और पैसा चला जाएगा। और अकाउंट में ये प्रॉब्लम है कि अकाउंट के एक भी नंबर इधर उधर हुआ तो उसी बैंक के किसी अन्य के खाते में पैसा चला जाएगा, इसलिए अकाउंट में नहीं डाला जाता है। तो आप लोग जाकर के आधार कार्ड से लिंक करा करके और अपना खाता को चालू कराइए, एक्टिव कराइए। और आप लोग समझ चुके होंगे कि लिस्ट कैसे जारी करना है। तो सबसे पहले 28-29 नवंबर से पहले आप लोग लिस्ट जारी है, लिस्ट को जांच कर लीजिए कि उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, तो आपको पता चल जाएगा और आप टेंशन फ्री हो जाइएगा कि मेरा पैसा आएगा या नहीं आएगा। लिस्ट में नहीं है तो आप अगले प्रक्रिया में लगेंगे, अगर लिस्ट में है तो बाकी प्रक्रिया छोड़िए, पैसा उठाइए। उसके बाद 2 लाख की राशि दिया जाएगा, तो उसका भी फॉर्म भरा जाएगा, तो उसको भी आपको भरना पड़ेगा और भर करके आपको दे दीजिएगा। तो आपको 2 किस्तों में पैसा जाएगा, पहले 1 लाख जाएगा, उसके बाद 2 लाख जाएगा। ठीक है, तो जानकारी कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा सदस्य, मेरा फैमिली बन जाइए। आपको हमेशा जानकारी मिलती रहेगा इस चैनल के माध्यम से। मिलते हैं नए वीडियो।